हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स स्टडी क्लासेस। मैं आपको अपने चैनल पर यूजीसी नेट के पेपर नंबर 2 एजुकेशन की तैयारी करा रही हूँ, जिसमें मैं आपको यूनिट नंबर 2 स्टार्ट कराया है और इसमें पार्ट नंबर 1 हम एजुकेशन पॉलिसी से रिलेटेड कर रहे हैं। इसमें मैं आपको मुदालिया कमीशन और कोठारी कमीशन करा चुकी हूँ और आज मैं आपको नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 भी करा चुकी हूँ और आज मैं आपको जो इम्प्रूवमेंट हुआ था नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 में और ये इम्प्रूवमेंट हुआ था 1992 में, जिसका दूसरा नाम है पीओए। आज मैं आपको पीओए के बारे में बताऊंगी। आए फ्रेंड्स, पीओए के बारे में जानते हैं। प्रोग्राम ऑफ एक्शन बेसिकली 1992 में आया था। ये रिवाइज्ड और मॉडिफिकेशन है किसकी? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1992 में, जो कि की गई थी पीवी नरसिम्हा राव गवर्नमेंट के द्वारा, जो कि चेयरमैनशिप कौन थे इस कमेटी के? श्री एन जनार्दन रेड्डी। फ्रेंड्स, इसमें से दो क्वेश्चन बन जाते हैं, जैसे कि भाई किस गवर्नमेंट के अंदर ये पीओए आया था, इसके चेयरमैन कौन थे। तो इस तरीके से क्वेश्चंस इसमें की पॉइंट्स में काफ़ी सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं। अब बेसिकली इस पॉलिसी का क्या एम था? तो इसका एम था प्रमोट करना नेशनल प्रोग्रेस को, सेंस ऑफ कॉमन सिटीजनशिप कल्चर और स्ट्रेंथन करना नेशनल इंटीग्रेशन को। ये प्रॉब्लम्स को मतलब सोल्व करती है, जो कि ओवरलैप्स और रिड्यूस करते हैं फिजिकल, मेंटल और फाइनेंशियल बर्डन ऑन द स्टूडेंट एंड देयर पेरेंट्स ड्यू टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ एंट्रेंस एग्जाम। मतलब काफ़ी सारा जैसे कि स्ट्रेस आ जाता है बच्चों के ऊपर कि भाई बच्चे अच्छी तरीके से पढ़ नहीं पाते हैं, ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं और एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं हो पाते हैं। तो उन सब चीज़ों के बारे में इसमें बताया गया है। आइए आगे जानते हैं कि इसकी जो ये हमारी पीओए है, इसके अंदर टीचर एजुकेशन के लिए क्या रिकमेंडेशन है। तो बेसिकली इसमें जानते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स हमें एनटीए यूजीसी नेट के एग्ज़ाम के लिए करना है। एनटीए बेसिकली क्योंकि वो टीचर सेंटर्ड एग्ज़ाम लेता है, तो इसलिए जो पॉइंट ऑफ व्यू ज़्यादा पूछा जाता है वो टीचर सेंट्रिक ज़्यादा पूछा जाता है। तो बेसिकली टीचर एजुकेशन के लिए जो टीचर एजुकेशन है वो एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है, जो कि इसकी प्री सर्विस और इन सर्विस कॉम्पोनेंट भी इससे इनसेपरेबल है। तो ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि टीचर एजुकेशन से जो है कौन से वाले कंपोनेंट इनसेपरेबल है, जैसे कि प्री सर्विस, इन सर्विस, इंडक्शन, डिडक्शन, इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो बेसिकली ये मतलब कॉन्टीन्यूस हो गया कि ये नहीं है कि जब तक जॉब नहीं लगी तब तक ही टीचर एजुकेशन प्रोवाइड की जाए, ऐसा नहीं है, बल्कि आफ्टर जॉब, ड्यूरिंग जॉब भी आपको सर्विस प्रोवाइड करनी चाहिए, मतलब ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी चाहिए। जो न्यू प्रोग्राम्स है टीचर एजुकेशन के, वो एम्फेसिस करते हैं किस पे? कंटिन्यूइंग एजुकेशन फॉर टीचर के, टीचर को कंटिन्यूसली एजुकेशन प्रोवाइड की जानी चाहिए। डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूशंस ऑफ एजुकेशन और ट्रेनिंग, जो कि डाइट, मैंने आपको बताया था कि 1986 की रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग डाइट इस्टेब्लिश हुए थे। इनके जो कैपेबिलिटी है वो ऑर्गेनाइज करना है प्री सर्विस और इन सर्विस कोर्सेज फॉर एलिमेंट्री स्कूल टीचर्स, यानी कि 5th क्लास तक के जो लेवल पर जो टीचर्स होते हैं उनके लिए प्री सर्विस और इन सर्विस कोर्सेज को लॉन्च कराता है। इसके साथ कंटिन्यूस है कि डाइट इस्टेब्लिश होना है और इसके सब स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूट्स भी बनाए जाने चाहिए। सिलेक्शन करना है सेकेंडरी टीचर ट्रेनिंग कॉलेजेस का, जो कि अपग्रेडेड हों किसके? कॉम्प्लीमेंट ऑफ वर्क ऑफ स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। तो SCERT बेसिकली जो ये जो डाइट्स हैं वो कॉम्प्लीमेंट होने चाहिए किसके? SCERT के, कि भाई SCERT हो गया कॉम्प्लीमेंट NCERT का और डाइट हो गया SCERT का। जो अपग्रेडेशन है सेकेंडरी टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूट STEIS, इसके फुल फॉर्म भी आ जाती है फ्रेंड्स। ये किस में कन्वर्ट होने चाहिए? ये होने चाहिए इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी इन एजुकेशन, और स्ट्रेंथनिंग की जानी चाहिए टीचर एजुकेशन को। मार्च 1992 अकॉर्डिंग टू 31 CTS और 12 IAS ये सैंक्शंस किए जाने चाहिए। नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन ये प्रोवाइड करानी चाहिए, नेसेसरी इनको रिसोर्सेज दे जानी चाहिए, कैपेबिलिटी हो एक्रेड करने की इंस्टीट्यूट्स को, टीचर एजुकेशन को प्रोवाइड करे गाइडेंस किसके रिगार्डिंग? करिकुला और मेथड्स के रिगार्डिंग। फ्रेंड्स, जो POA है उसके अंदर काफ़ी सारे इम्पोर्टेंट जो मतलब कहे जाए कि चेंजेस थे वो हुए थे, और ये काफ़ी सारे की पॉइंट्स हैं जो कि आपको लर्न होने चाहिए, और ये आपके आगे आने वाले एग्ज़ाम्स में ज़रूर आते हैं ये क्वेश्चन के फॉर्म में। सो फ्रेंड्स, हमारा इसी के साथ ही यूनिट 2 का जो पार्ट नंबर 1 है उसका आधा पार्ट ख़त्म हो गया है, और मैं आगे आपको कंटिन्यूसली
कराती हूँ। जैसे कि बात आती है नेशनल कमीशन ऑन टीचर्स की, NCOT। तो बेसिकली जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है 1983 में ये क्वेश्चन आ गया है कि ये NCT नेशनल कमीशन ऑन टीचर्स कब बना है, तो ये 1983 में बना है, जो कि 2 नेशनल कमीशंस किसके ऊपर, NCOT फर्स्ट और NCOT 2 दोनों को मिलाकर के बना है। तो 1 जो है वो डील करता है इशू रिलेटेड टू टीचर्स एट द स्कूल, और इसके स्टेज है चेयरमैन प्रोफेसर देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय। सेकंड हो गया जो मतलब फर्स्ट हो गया कि प्राइमरी लेवल पर मतलब स्कूल लेवल पर, और सेकंड हो गया हायर एजुकेशन लेवल पर। जो कमीशन है वो एम्ड करते हैं इम्प्रूवमेंट करना टीचिंग कम्युनिटीज़ को। कमीशन इस्टेब्लिश हुआ 1983 और सबमिट की उसने अपनी रिपोर्ट कब, 1985 में। तो बेसिकली ये कमीशन बना 1983 टू 1985। बेसिकली जो इसके जो की रिकमेंडेशन हैं दोनों कमीशंस के वो क्या हैं कि एक्सटेंड किया जाए ड्यूरेशन 1 ईयर बीएड का, किसमें, 2 समर मंथ्स में। 2 समर मंथ्स में ये ड्यूरेशन हो, मतलब एक तरीके से एकेडमिक सेशन कितने का हो, 220 डेज विद द लॉन्गर वर्किंग आवर्स के, इसके जो वर्किंग आवर्स है वो लंबे हों। जो एलिमेंट्री टीचर्स है वो डिज़ायरेबल है वो 2 ईयर ट्रेनिंग करे, कितने, कौन सी क्लास के बाद, 12th क्लास के बाद, कि किसी ने 12th क्लास किया है तो वो 2 ईयर का ट्रेनिंग प्रोग्राम जरूर करें। इंडक्टिंग 4 और 5 ईयर्स इंटीग्रेटेड कोर्सेज होने चाहिए टीचर एजुकेशन के लिए, किसमें, ग्रेजुएट लेवल पे, मतलब उसमें ग्रेजुएशन भी हो और उसकी टीचर ट्रेनिंग का प्रोग्राम भी हो। आगे बात करते हैं जो सिलेक्शन है टीचर्स का वो किस पे बेसिस पे होना चाहिए, गुड फिजिक्स, लिंग्विस्टिक एबिलिटी, कम्युनिकेशन स्किल, जनरल अवेयरनेस ऑफ द वर्ल्ड, पॉजिटिव आउट ऑन द लाइफ, इन सब के बेसिस पे होना चाहिए। बेसिकली इसमें बात क्या है, हर एक जगह एक ओवरऑल बात है, 2 पॉइंट सामने आते हैं कि हमारी अगर जैसी एजुकेशन होगी वैसे ही जो सिटीजन्स हैं हमारे कंट्री के वे होंगे। और एजुकेशन किस पे डिपेंड करती है, वो करती है टीचर्स पे, कि अगर जितने कैपेबल टीचर्स होंगे, जितने प्रोफेशनल, जितने ट्रेंड टीचर्स होंगे, उतनी ही अच्छा एजुकेशन सिस्टम होगा। तो सबसे पहले हमारा क्या बेस क्या है, एजुकेशन। और एजुकेशन में भी किसकी मेन एजुकेशन है, टीचर्स की एजुकेशन, कि अगर टीचर्स की एजुकेशन को इम्प्रूव किया जाए तो ऑब्वियसली बात है कि बच्चों की एजुकेशन इम्प्रूव होगी, और बच्चों की एजुकेशन इम्प्रूव होगी तो यानी कि डेवलपमेंट किसका होगा, हमारी कंट्री का होगा। तो इसलिए एम्फेसाइज किया गया है कि टीचर्स की एजुकेशन को ज़्यादा से ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव और कंटिन्यूसली बनाई जानी चाहिए। प्रोवाइड करें ट्रेनिंग किसके लिए, अनट्रेंड टीचर्स को कोरस्पोंडेंस एंड कॉन्टैक्ट प्रोग्राम पर, कि भाई उनको कोरस्पोंडेंस कोर्स कराई जाए जो भी अनट्रेंड है। क्यूरिकुलम वो इंक्लूड हो जनरल एजुकेशन और प्रोफेशनल प्रिपेयर में, मतलब एक तरीके से कहा जाए कि कंपलसरी पेपर और प्रोफेशनल प्रिपेयर में, कि आपके भी किस सब्जेक्ट के टीचर बनना चाहते हो। कॉलेज ऑफ एजुकेशन और प्रैक्टिस टीचिंग स्कूल वो इन्वॉल्व होने चाहिए ट्रेनिंग कोर्सेज में, कि जहाँ पे आपको पढ़ाया जा रहा है और जहाँ पर प्रैक्टिस कराई जा रही है वो इन्वॉल्व हो ट्रेनिंग कोर्सेज में। जो वर्ड प्रैक्टिस टीचिंग है वो रिप्लेस किया जाना चाहिए किससे, वर्ड इंटर्नशिप से, मतलब प्रैक्टिस टीचिंग की जगह हम यूज़ करें इंटर्नशिप वर्ड। मिनिमम क्वालिफिकेशन टीचर एजुकेटर की वो पोस्ट ग्रेजुएटेड डिग्री हो सब्जेक्ट में, बीएड और एमएड में, मतलब उसकी एक तरीके से उसकी डबल मास्टर्स होनी चाहिए, जैसे कि उसका अपने एक स्पेसिफिक पीरियड्स में भी स्पेसिफिक सब्जेक्ट में होना चाहिए और एमएड डिग्री भी होनी चाहिए उसके पास। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 की आगे बात करते हैं हम। जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क NCF है, ये रिवाइज्ड NCF डॉक्यूमेंट है जो कि गाइडेंस प्रोवाइड करता है डेवलपमेंट ऑफ किसको, स्कूल क्यूरिकुलम इन इंडिया, यानी कि जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है नेशनल क्यूरिकुलम फ्रेमवर्क, के भाई क्यूरिकुलम का क्या फ्रेमवर्क होना चाहिए, तो ऐसे ही मतलब ये गाइडेंस प्रोवाइड करता है। ये डेवलप किसके द्वारा किया जाता है, NCERT के द्वारा किया जाता है। NCF 2005 ये बेसिस है प्रिंसिपल ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म, चाइल्ड सेंटर्ड और होलिस्टिक लर्निंग पे। पहले क्या होता था कि बिहेवियरिज्म, कोग्निटिविज्म, इन सब को हटा के कंस्ट्रक्टिविज्म, चाइल्ड सेंटर, टीचर सेंटर से चाइल्ड सेंटर्ड और होलिस्टिक लर्निंग के ऊपर ये बेस्ड है। ये प्रोवाइड करता है एक फ्रेमवर्क इसके लिए, फ्लेक्सिबिलिटी, इंक्लूसिव और इंटीग्रेटेड अप्रोच टू एजुकेशन। जो ड्राफ्ट NCF का वो ट्रांसलेटेड है किसमें, 22 लैंग्वेज में, जो कि लिस्टेड है 8th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस में। NCF अप्रूव्ड किसके द्वारा किया गया, सेंट्रल एडवाइजरी बॉडी ऑन एजुकेशन यानी कि CABE के द्वारा, इसमें 7 सितंबर 2005 में। अब इसकी जो शिफ्टिंग क्या है NCF की, किससे किस में है, तो टीचर सेंटर से लर्नर सेंटर, टीचर डायरेक्शन से लर्नर ऑटोनॉमी, टीचर गाइडेंस से फैसिलिटेटर सपोर्ट और एनकरेज लर्निंग। तो इससे ये मतलब टीचर
अगर हम ओवरऑल बात करें तो टीचर सेंटर से लर्नर सेंटर्स के ऊपर ये एम्फसाइज करता है। सो आई होप फ्रेंड्स आपको मेरी ये आज की वीडियो पसंद आई होगी, और आई है तो प्लीज़ मुझे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और मैंने आज आपको 2 जो पॉलिसीज़ हैं वो कंप्लीट करा दी है। मैं आगे आने वाली वीडियो में इसमें आगे की बाकी की सारी बची हुई आपकी पॉलिसीज़ कंप्लीट करा दूँगी। सो फ्रेंड्स, आई होप you are all good. Thank you.